हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास ए पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉपर रोड ऑफ लेंथ 1 सेमी एंड रेडियस 2 mm। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रोड। रेजिस्टिविटी कॉपर की दे रखी है अपने को 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अपने पास क्या दिया हुआ है, एक रोड है कॉपर रोड, उसके अक्रॉस क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है V = 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। लेंथ जो है रोड की L = 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻² मीटर। इसकी रेडियस R = अपने पास है 2 mm या जो 2 × 10⁻³ मीटर। रेजिस्टिविटी अपने को दे रखी है ρ = 1.7 × 10⁻⁸ मीटर, 8 ओम मीटर। अपने को क्या करना है, अपने को करंट फाइंड करना है, I फाइंड करना है। V = अपने पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = अपने पास IR। इससे अपने पास I = आ जाएगा V/R। अब R की वैल्यू अपने पास नहीं है, अपने जानते हैं R = अपने पास होता है ρ L/A। ये वैल्यू से पुट करें तो I = अपने पास आ जाएगा क्या, VA/ρL। I = अपने पास आ जाएगा V πr²/ρL। ये सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। V अपने पास 120, पाई अपने पास क्या है, पाई 3.14, R अपने पास है 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन ρ है 1.7 × 10⁻⁸, L अपने पास है 10⁻²। इसको सोल्व करेंगे, अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन गिवन सर्किट डायग्राम। अपने को एक सर्किट डायग्राम गिवन है, उस सर्किट डायग्राम में अपने को A और B पॉइंट के बिटवीन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अपने पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, थ्री ओम, 3 ओम, ये 6 ओम, 3 ओम, ये अपने पास है 6 ओम, ये 3 ओम, ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। देखो बड़ा सिंपल सा है, A और B के बिटवीन अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों आर्म्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो इन दोनों का अपने पास क्या आ जाएगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ R1, R2, R3, इसको R4, R5, ये R6, ये R7, ये R8 और इसको दे देते हैं R9। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो इनका अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा R1 + R2 या जगह 3 + 3 = 6 ओम।
अब आर डैश इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। आर डैश और ये R3 जो है वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। आर डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आर डैश R3 अपॉन, वैसे भी अपने पास ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो अपने पास आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। यानी ये जो इतना जो था इसकी जगह अपने पास आ गया आर डबल डैश, और आर डबल डैश की वैल्यू हो गई 3। अब ये आर डबल डैश और ये 3 ओम जो है वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में। आर डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर ट्रिपल डैश नाम दे देते हैं इसको, यह आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। मीन्स यहाँ तक अपने पास इधर वाला जो है वो 6 ओम हो गया। ये आर ट्रिपल डैश एंड R5 ये पैरेलल में हो गए, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, तो अपने पास आ जाएगा R4 टाइम डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। यानी यहाँ तक अपने पास 3 ओम आ गया। ये R4 टाइम डैश एंड R6 जो है, R6 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो ये 3 और 3 सीरीज में, तो अपने पास आ जाएगा R5 टाइम डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या 3 प्लस अपने पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6 ओम। यहाँ तक अपने पास क्या आ गया 6 ओम। ये R5 टाइम डैश और R7 जो है ये पैरेलल में आ गए, R5 टाइम डैश एंड R7 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में हो गए, तो अपने पास आ जाएगा R6 टाइम डैश इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। यहाँ अपने पास आ गया 3 ओम, ये 3 ओम, यानी R6 टाइम डैश एंड R8 आर इन सीरीज, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ये सीरीज में हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा R7 टाइम डैश इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब अपने क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट को ही चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ तक अपने पास आ गया कितना 6 ओम, इससे ऊपर वाला ये पूरा सोल्व कर लिया अपने, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 ओम। ये 6 ओम और ये 3 ओम ये पैरेलल में हो जाएंगे, देखो इस तरह से, ये इसके साथ ये 6 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो अपने पास इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RAB नेम दे देते हैं। पर A और B के बिटवीन अपने को क्या करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या 6 × 3 अपॉन 6 + 3 18/9 इज इक्वल टू 2। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपने पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क सर्किट एज शोन इन फिगर। इनफाइनाइट सर्किट अपने को दिया हुआ है, उनके एंड के बिटवीन अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अपने पास एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है इस तरह से, ये A और ये B पॉइंट, ये R, ये R, ये R, 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 ये इनफाइनाइट तक है। अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है A और B के बिटवीन। A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो अपने क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट RAB इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास कैपिटल R है। अब इनफाइनाइट में से अगर 1 और 2 रेजिस्टेंस अपने रिमूव कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर ऐड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अपने यहाँ पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ Q कंसिडर कर लेते हैं।
तो रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये अपने पास आ जाएगा RPQ इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा R, क्योंकि इसमें से अपने 2 रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव करती है। अब इनके बिटवीन ये पूरा रेजिस्टेंस क्या हो गया R, तो अपने पास ये सर्किट ये बन जाएगा। ये कैपिटल R, स्मॉल r, A B, ये दोनों किस में है पैरेलल में, स्मॉल r एंड कैपिटल R आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा क्या, R कैपिटल R अपॉन R प्लस कैपिटल R। यानी इसकी जगह अपने पास ये सर्किट आ जाएगा। अब A B, ये स्मॉल r है, ये है अपने पास स्मॉल r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं अपने। तो आर ए बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R प्लस आर आर अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब देखिए इसकी वैल्यू अपने फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू अपने पास है कैपिटल R, तो कैपिटल R इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r प्लस आर आर अपॉन R प्लस कैपिटल R। ये वैल्यू जो है इसको, इस इक्वेशन को अपने क्या करते हैं सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो अपने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल r प्लस कैपिटल R जब एलसीएम आएगा तब अपने पास क्या आ जाएगी, देखिए स्मॉल r प्लस कैपिटल R एलसीएम, ये आ जाएगा R इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस अपने पास आ जाएगा R कैपिटल R। एलसीएम को रिमूव कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर आर, 1 RR कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा R स्क्वायर माइनस स्मॉल r कैपिटल R माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। इसका सॉल्यूशन अपने पास आ जाएगा R इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास A की जो वैल्यू है इसमें 1 है, B की वैल्यू जो है वो माइनस R है और C की जो वैल्यू है वो माइनस R स्क्वायर है। तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो यह आ जाएगा R प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू 1, C की वैल्यू माइनस R स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू अपने पास R स्क्वायर अपॉन 2A 2 आ जाएगा। यानी ये R इज इक्वल टू अपने पास आ गया R प्लस माइनस अंडर रूट 5R स्क्वायर अपॉन 2, ये R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R प्लस माइनस रूट 5 इंटू R अपॉन 2। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो R की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगा R प्लस रूट 5 स्मॉल r अपॉन अपने पास 2, यानी R इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू स्मॉल r अपॉन 2। ये अपने पास A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास है, 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी R1 इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 1 ओम, R2 इज इक्वल टू अपने पास है 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू अपने पास है 3 ओम। सीरीज में कनेक्टेड है तो RS इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, RS इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये कहता है इफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है
ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस। पहले करंट फाइंड कर लेते हैं अपने, करंट इन सर्किट। सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस। आई अपने पास वी की वैल्यू है 12, आर एस है 6, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देखिए किस तरह से, अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन था 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये 12 वोल्ट है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, उसकी वैल्यू अपने फाइंड कर ली 2 एम्पियर है। अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो 1 ओम के अक्रॉस अपने पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू आई R1, आई 2 एम्पियर, R1 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आई R2, आई 2 इंटू 2, ये अपने पास आ जाएगा 4 वोल्ट। V3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आई R3, ये 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये अपने पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given the temperature coefficient of the material of resistance is 1.7 into 10 raised to power minus 4 per degree centigrade। अपने को क्या क्या गिवन है? अपने को T1 गिवन है। T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। टेम्परेचर T2 अपने को फाइंड करना है, लेकिन रेजिस्टेंस इस पे गिवन है अपने को 117 ओम। अपने पास अल्फा गिवन है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू अपने पास है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने पास आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अपने पास होता है R1 अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अपने को क्या फाइंड करना है? T2। तो यह आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपोन अपने पास आ जाएगा R1 अल्फा। T2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R2 माइनस R1 अपोन R1 अल्फा प्लस T1। तो T2 अपने पास आ जाएगा R2 117 माइनस 100 अपोन अपने पास आ जाएगा 100 इंटू 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस 27। ये अपने पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 27। ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 1000 प्लस 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा प्लस 27, यह आ जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आ जाएगा, यानी टेम्परेचर जब 1027 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब उसका रेजिस्टेंस जो है वो 117 ओम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इज इक्वल टू है अपने पास 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 पर सेमी क्यूब। सेमी क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब में। तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 आ जाएगी, ऊपर जाएगी 10 रेज़ टू पावर 28 हो जाएगी। 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। फाइंड अपने को करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में अपने पास रिलेशन क्या था? इन दोनों में रिलेशन अपने पास था I इज इक्वल टू NEA VD। इससे VD फाइंड कर लेंगे। VD इज इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन NEA। I की वैल्यू अपने पास है 0.5, N की वैल्यू अपने पास है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, A अपने पास है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे अपने पास VD की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द
टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल इज डबल्ड दैट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटीरियल ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहता है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अपने पास T1 = 0 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 = R, इसको लेट कर लेते हैं अपने। तो T2 अपने को फाइंड करना है, R2 फिर अपने पास हो जाएगा 2R। अल्फा = अपने पास कितना 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को T2 अभी जो फॉर्मूला अपने फाइंड किया था T2 का, R2 - R1 अपॉन अपने पास था R1 अल्फा प्लस अपने पास था T1, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। यह जगह 2R - R अपॉन R इंटू अल्फा, अल्फा अपने पास 4 इंटू 10⁻³ प्लस T1 अपने पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जगह R अपॉन R इंटू 4 इंटू 10⁻³ R से R कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा अपने पास 1000/4, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर जो है वो डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, what is the maximum current that can be drawn from the battery। अपने पास एक बैटरी गिवन है कार की, उसका EMF गिवन है अपने को, EMF E = अपने पास है 12 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है अपने पास 0.4 ओम। ये कहता है कि I मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम करंट जो है वो अपने बैटरी से ड्रॉन कर सकते हैं, वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अपने जानते हैं I = अपने पास होता है E अपॉन R प्लस R। I मैक्सिमम के लिए R क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो I मैक्सिमम = अपने पास आ जाएगा E अपॉन स्मॉल r। E की वैल्यू अपने पास है 12 और स्मॉल r की वैल्यू अपने पास 0.4, यह आ जाएगा 120/4, 30 एम्पियर अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है एक कॉइल of resistance 4.2 ohm is immersed in a water. A current of 2 ampere pass through it for a duration of 10 minutes. How many calories of heat will be produced in the coil? देखिए अपने पास क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस है R = 4.2 ओम, करंट इसमें से पास हो रही है 2 एम्पियर, टाइम गिवन है अपने पास 10 मिनट, यह जगह 10 इंटू 60 सेकेंड, यानी 600 सेकेंड आ जाएगा अपने पास, 600 सेकेंड। अपने को हीट फाइंड करनी है, हीट। तो पहले अपने क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। W = अपने पास क्या होता है, I² RT। H = अपने पास होता है W/J, तो ये अपने पास आ जाएगा I² RT अपॉन J। I² अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, R 4.2, T अपने पास है 600 अपॉन J होता है अपने पास 4.2 जूल पर कैलोरी। तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2400 कैलोरी। इतनी अपने पास क्या चाहिए, हीट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ L हैज़ इनर एंड आउटर रेडियस A and B, the resistivity of the material is rho, then calculate the resistance between the two end of the cylindrical tube। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अपने पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब गिवन है, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है अपने पास, इसकी लेंथ L है, इसकी इनर रेडियस जो है वो A है, आउटर रेडियस B है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है
वो रो है, रेजिस्टिविटी रो है। अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस रो एल अपॉन अपने पास क्या होता है ए। आर इज इक्वल टू अपने पास होता है रो एल अपॉन ए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रो की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है, रो ही रहेगी, एल है। ए अपने पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपने पास इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाउस 4 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 4 बल्ब्स ऑफ 40 वाट ग्लो एवरी डेज for 4 hours and 6 hours respectively. 2 fans of 60 watt are also used 8 hours every day. Calculate the electrical energy consumption in a month of 30 days. Also calculate the electric bill for the month at the rate of Rs 5 per unit. अपने पास क्या दिया हुआ है, किसी हाउस में डायरेक्ट मैं फाइंड कर देता हूँ, टोटल जो कंजप्शन होगा वो अपने पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 4 बल्ब हैं, 40 वाट के हैं, 100 वाट के हैं, और ये 4 आर जो है वो ग्लो होते हैं, प्लस सेकंड जो है वो अपने पास 4 बल्ब हैं, 40 वाट के हैं और 6 आर तक ग्लो होते हैं, प्लस अपने पास है 2 फैंस हैं जो 60 वाट के हैं और 8 आवर्स तक यूज होते हैं, और पूरे मंथ के लिए इनटू अपने पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये तो कंजप्शन हो जाएगा किस में, वाट इंटू आर में। तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 960 प्लस 960 इंटू अपने पास आ जाएगा 30। ये अपने पास आ जाएगा 218 5 इंटू 30। ये अपने पास आ जाएगा वाट इंटू आर। इसको किलो वाट आर में चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा किलो वाट आर यूनिट, यानी इतने यूनिट जो क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। ठीक है, 1 यूनिट का रेट अपने पास है, 1 यूनिट का रेट अपने पास है 5 RS है। तो अपने पास आ जाएगा 100.6 यूनिट का जो चार्ज है वो आ जाएगा 5 इंटू 0.6। ये अपने पास आ गया 0 528 रुपीज़ जो है वो बिल आ जाएगा। 6 क्वेश्चन जो था ना उसमें अपने पास था, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ, ये शायद रोंग कर दिया था। लेंथ अपने पास है L इज इक्वल टू 15 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओम। अपने को इसकी क्या करनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा RA अपॉन L। शायद मैंने रोंग कर दिया था इसको। R की वैल्यू अपने पास है 5 इंटू A अपने पास है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन अपने पास L अपने पास 15। यह आ जाएगा अपने पास 3, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये था अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कीजिए। थैंक्स।